नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिज्ञासा मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है माइग्रेन। माइग्रेन से आजकल के ज़माने में बहुत ही लोग ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो ये माइग्रेन होता क्या है, उसके कारण क्या है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें माइग्रेन में मिलते हैं, साथ ही साथ में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई से हम माइग्रेन से निजात पा सकते हैं, माइग्रेन को क्योर कर सकते हैं, और कौन कौन सी प्रिवेंटिव टिप्स अगर माइग्रेन है तो हमें फॉलो करनी चाहिए। इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बेनिफिशियल और यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं माइग्रेन का ये सेशन। माइग्रेन को अधकपारी भी बोलते हैं, मतलब आधा सर दर्द। माइग्रेन एक लेफ्ट साइड या तो राइट साइड होने वाला सर दर्द है। इसमें बहुत ही सिवियर पेन या बहुत तेज सर दर्द होता है, बार बार होता है, थोड़े थोड़े दिन में माइग्रेन के एपिसोड आते रहते हैं। तो ये माइग्रेन के कारण कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर के। तो एज सच मेडिकल साइंस माइग्रेन का कोई कॉजेटिव फैक्टर ढूंढ नहीं पाया है, पर ट्रिगर फैक्टर बोल सकते हैं कि कई ऐसी बातें होती है कि जिससे ये एग्रावेट होता है। साथ ही साथ में जेनेटिक फैक्टर एक फैक्टर है कि पेरेंट्स को है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स को है तो आप भी माइग्रेन से प्रोन हो सकते हैं, आप में भी माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटीज है, संभावना हो सकती है। अभी ट्रिगर फैक्टर की बात करें कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक फैक्टर है कि जिससे माइग्रेन एग्रावेट होता है, और ये हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है। महिलाओं में पीरियड के पहले अगर बहुत सीवियर तेज सर दर्द है तो ये माइग्रेन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। दूसरा फैक्टर हम देखे जाए तो डाइट। कई पेशेंट में सर्टेन टाइप ऑफ फूड, कोई प्रकार का अगर डाइट ऐसा होता है, कोई चीज अगर ऐसी खाने में आ जाती है, या फिर डाइट आप ठीक से नहीं ले रहे हैं, हेफाजत ले रहे हैं, टाइमिंग्स डाइट के प्रॉपर नहीं है, तो भी माइग्रेन होने की संभावना होती है। इमोशनल फैक्टर या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी माइग्रेन का एक ट्रिगर फैक्टर या फिर एग्रावेटिंग फैक्टर है। कि अगर डिप्रेशन है या फिर बहुत सैडनेस है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस है, तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, एग्रावेट हो सकता है। स्लीप अगर आप ठीक से नहीं ले रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो भी माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटीज होती है। या तो फिर फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, वर्क से ओवरलोडेड है, तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, एग्रावेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव फैक्टर या फिर बोल सकते हैं ट्रिगर फैक्टर ऑफ माइग्रेन। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स या फिर लक्षण हमें माइग्रेन में देखने को मिलते हैं। तो माइग्रेन में जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही तेज सर दर्द होता है। माइग्रेन में राइट साइड में सर दर्द होता है या फिर लेफ्ट साइड में सर दर्द होता है, कि हर बार किसी को होता है तो लेफ्ट या फिर राइट में होता रहता है। कई बार कोई पेशेंट में चेंजेबल भी मिलता है। बहुत तेज सिवियर बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक, कि जैसे सर फटा जाएगा ऐसा फील होता है, पल्सेटिंग पेन होता है, और जैसे कई बार पेशेंट को लगता है कि जैसे सर में कोई हथौड़े मार रहा हो, ऐसा तेज सर दर्द होता है, और जैसे एक जगह पर ये बना रहता है। दूसरा सिम्टम साथ साथ में देखने को मिलता है सर दर्द के साथ में, कि पेशेंट में नोजिया एंड वॉमिटिंग, कि वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है, या फिर कई बार पेशेंट में वॉमिटिंग हो भी जाती है। कई पेशेंट में वॉमिटिंग के बाद सिम्टम में, हेडेक में रिलीफ भी मिलता है। तो वॉमिटिंग एंड नोजिया भी उसका एक सिम्टम है। कई पेशेंट में लाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, कि पेशेंट माइग्रेन हेडेक के साथ लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, प्रकाश को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अंधेरे में रहना पसंद करता है। तो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लाइट इसका एक सिम्टम्स है। उसका अगेन एक सिम्टम है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द साउंड, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नॉइस, कि आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। पेशेंट को लगता है कि जैसे साउंड से या आवाज से पेन बढ़ता जा रहा है। तो ये थे सिम्टम्स माइग्रेन के। अगर ऐसे सिम्टम्स आप में मिल रहे हो तो आपको डेफिनेटली माइग्रेन है। अगर माइग्रेन आपको है तो आपको उसको क्योर करना ही चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही परेशान, ये तकलीफ देने वाला एक रोग है। और माइग्रेन कई पेशेंट में 12 आवर्स तक या फिर 48 आवर्स तक या 2-3 दिन तक भी ये अटैक या एपिसोड मिल सकता है। तो माइग्रेन को क्योर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि माइग्रेन के जो पॉजिटिव फैक्टर या ट्रिगर फैक्टर है तो फिजिकल फैक्टर भी है और मेंटल फैक्टर भी है, साइकोलॉजिकल या इमोशनल फैक्टर। तो होम्योपैथी में दोनों ही फैक्टर को दूर कर सके, सेटल कर सके, ऐसी होम्योपैथिक दवाई होती है। आप अपना शारीरिक और मानसिक जो भी लक्षण है वो अच्छे से होम्योपैथ को हिस्ट्री दे और आपकी हिस्ट्री देकर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर प्रकृति के अनुसार दवाई करवाए, ताकि आप माइग्रेन को जड़ से क्योर कर सके, जड़ से निजात पा सके। साथ ही साथ में मैं यहाँ आपको स्पेसिफिक मेडिसिन भी बता देती हूँ। सिमिसिफ्यूगा करके मेडिसिन है, सिमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी में भी बहुत अच्छी काम आती है हेडेक में। नक्स वोमिका 30 अगर स्लीपलेसनेस या फिर स्लीप डिस्टर्ब है और सर दर्द है, साथ ही साथ में नोजिया और वॉमिटिंग मिल रही है, तो नक्स वोमिका 30 बहुत अच्छी सूट करेगी। आइरिस वर्सिकोलार, आइरिस वी करके भी एक मेडिसिन है कि जो हेडेक, जो बहुत ही तेज सर दर्द है और आंख में जैसे सेटल होता है, आंख में जैसे सर दर्द बैठा चला जाता है, ऐसा अगर आपको फील होता है तो आइरिस वी करके भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जेल्सीमियम 30 मेडिसिन भी माइग्रेन में अच्छी काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्पेसिफिक मेडिसिन, पर मेरी ऐसी सलाह होगी, सजेशन होगा कि आप डिटेल अपनी हिस्ट्री देकर ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन करें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी बात करते हैं ट्रिगर फैक्टर की कि कौन कौन से ऐसे टिप्स है कि जिससे आप माइग्रेन को सेटल कर सके या माइग्रेन के अटैक से बच सके। कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रिवेंट करनी चाहिए। तो पहले तो आप डाइट में ध्यान रखें, टाइम से टाइम आप खाना लें और डाइट के जो प्रकार है, फूड की वैरायटी, तो कौन सा फूड आपको ठीक नहीं लगता है और उससे आपको माइग्रेन होता है, तो वो खाने पीने की चीजों से आप दूर ही रहे। दूसरी बात है कि आप टाइम पर खाना खाएं और ब्रेकफास्ट तो स्किप बिल्कुल ना करें। कई पेशेंट में मैंने देखा है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से उसको माइग्रेन के अटैक आने लगते हैं, तो ब्रेकफास्ट आप जरूर से लें। साथ ही साथ में फ्लूइड का ध्यान रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। फिजिकल एक्टिविटी आप करें पर बहुत ज्यादा ना करें, थोड़ा सा रेस्ट लेकर आप फिजिकल एक्सर्शन करें। स्लीप आप बराबर ले, नींद बराबर ले। साथ ही साथ में आप अपनी लाइफ में खुश रहने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा आप खुश रहने के लिए जो भी टिप्स मैंने एक मेंटल स्ट्रेस के सेशन में भी दी है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में योग और प्राणायाम भी आप रेगुलर बेस पर करें। रूटीन में योग और प्राणायाम करने से माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर से या एग्रावेटिंग फैक्टर से आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रिवेंटिव टिप्स माइग्रेन के लिए। आप ये मेरे सेशन को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी ये सेशन से आप लाभान्वित हो सके और अगर उनको माइग्रेन है तो वो भी निजात पा सके, क्योर हो सके। आशा रखती हूँ कि मेरा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप अगर किसी और सेशन के रिलेटेड भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं कि ताकि आगे के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।